दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था फाइनल हियरिंग में बैंकर्स का, वो भी कम्यूटेशन की रिकवरी का। ऐसा केस था जिसमें पहले स्टे मिल चुका था कि भाई अब इनकी कम्यूटेशन की रिकवरी फाइनल हियरिंग तक नहीं की जाएगी और नहीं की जा रही थी। ठीक है भाई, आज फाइनल हियरिंग थी। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक इसी तरीके के मामले थे कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ही। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे उनके थे। तो बहरहाल उसको जो डिस्पोज किया गया था इस डायरेक्टिव्स के साथ में कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया कि हम साहब जो है एक कमेटी बनाएंगे, जो जस्टिफाइड होगा उस हिसाब से कर देंगे, और कोर्ट ने इसको सही माना कि ठीक है आप बनाइए और रिटायरीज को भी साथ में रखिए और उनकी भी राय लीजिए और इसको करिए। इसके आधार पर उन्होंने 808 केस जो है डिस्पोज कर दिए थे जी। ये दूसरी कोर्ट में लगा हुआ था और ये बैंकर्स का था, तो थोड़ा मामला ये अलग था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आज भाई साहब लगा हुआ था, ये केस था श्री चंद्रमोहन टंडन साहब का। ये रिटायर्ड बैंकर हैं, पेंशनर हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना केस लगाया था 30 मई को। 30 मई को मतलब इनका केस रजिस्टर्ड हुआ था। केस नंबर था 12050/2024, मतलब ये 2024 में ही लगा था। तो आज वो फाइनल हियरिंग में था। तो उस पर ये कहा गया, जज जो दूसरे जजेस थे मतलब उन्होंने उसी तरीके का बिल्कुल सेम डिसीजन भाई साहब दिया। उन्होंने, अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का तो मामला था नहीं, तो सीधे सीधे डिसीजन में ये कहा कि जो उस कोर्ट ने कहा, मतलब उसका नाम तक लिया जजेस का कि उनकी उसी लाइन पर इसको भी इस निर्देश के साथ जो है डिस्पोज किया जाता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी फॉर्म करे और रिटायरीज की उसमें राय ले, उसके आधार पर जो सही है उसको करे। कुल मिलाकर के नतीजा यह निकला कि इतनी दिन की मेहनत के बाद, इसमें कोई मेहनत एसोसिएशंस की नहीं थी भाई साहब, इंडिविजुअल्स की थी। इतनी दिनों की मेहनत के बाद हम एक, मतलब रिटायरीज एक यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप उसको डीएफएस कह सकते हो, उससे एक कमेटी बनवाने के लिए सक्षम हो पाए, मतलब कुल मिलाकर के कमेटी बनवा पाए। अब वो कमेटी का टाइम फ्रेम भाई साहब इसमें नहीं दिया गया कि कितने दिनों में इसको डिसाइड करेंगे, ये बात तो है, लेकिन कमेटी हम लोगों ने बनवा ली। ये एक अच्छी बात है और अच्छी बात ये भी है कि इसमें रिटायरीज भी रखे जाएंगे। अभी तक क्या होता था, रिटायरीज की कहीं कोई पूछे नहीं, यूएफबीयू वाले रहते थे, उनको रिटायरीज से क्या लेना देना है तो भगवान ही जानता। अब क्या आपसे कहें, आप सब लोग हमसे अच्छा जानते हो भाई साहब। लेकिन ये रिटायरीज की बदौलत, वो भी रिटायरीज यूनियन नहीं बल्कि हो गई है इंडिविजुअल्स की बदौलत जी। तो अब आज का केस मतलब जो है वो डिस्पोज इस प्रकार से हुआ और यही अपडेट है कि अब यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बनाएगी एक कमेटी। अब किन किन रिटायरीज को रखेगी, मैं समझता हूं कि एसोसिएशंस को रखे, इन पार्टीज को तो रखना ही चाहिए, जो पार्टी थी उसमें उनको तो रखना ही चाहिए। हो सकता है कि एसोसिएशंस को भी रखें और ये अच्छी बात होगी कि यूनियन मतलब जो है यूनियन ऑफ इंडिया रिटायरीज की भी राय लेगी। देखते हैं कि कितने दिनों में इसका फैसला आता है। लेकिन अगर ये फैसला लंबा टला भाई साहब, भगवान ना करे, हम तो यही चाहेंगे जितनी जल्दी हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि तमाम रिटायरीज का तब तक 15 साल पूरा हो जाएगा। मान लीजिए जिसका 10 साल वाला भी था, 11 भी था, 12 भी था, 13 भी था, तब तक 15 हो जाएगा। और एक बार पैसा जाने के बाद लौटाना बड़ा मुश्किल का काम भाई साहब होता है। और ये काम अगर कोई अभी तक कर पाया है तो ये आरआरबी वाले कर पाया है। खैर, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।